और मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा हृदय दिखाया, क्योंकि लीडर अपोजिशन के साथ उन्होंने शाम को चुनाव गेस्ट हाउस में मीटिंग की और सभी अधिकारियों को वहां उपस्थित रहने को कहा। और उस मीटिंग में, क्योंकि जयराम जी हमारे सबसे बड़े भाई हैं वहां राजनीतिक तौर पे, उनको अपनी और वो भूल भी चुके थे तब तक समस्याएं कहने का एज ए ऑपोजिशन लीडर अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए उस पर तुरंत निर्णय लिए गए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और तकरीबन 7 करोड़ रुपए वो अभी प्रथम दृष्टया स्वराज को लेकर गए हैं, जो भी सब डिवीजन में पहुंच गए हैं। और 60 के करीब मशीनें, जिनमें से 18 से 20 पोर्टलेंस हैं, बड़ी मशीनें और जेसीबीज और टिपर सराह में लगे हुए हैं। जहां तक नुकसान की बात है, तो जो डेटा वहां से छन के आ रहा है, 700 के करीब घर वहां पे दिक्कत हुई है और उसमें 2 कैटेगरी है, फुली डैमेज और पार्शियल डैमेज। तो ये आंकड़ा बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब जैसे कल जयशला में मैं देख रहा था लोग पहुंचे हैं एनडीआरएफ की टीम, तो वहां से भी आंकड़े जुड़ रहे हैं। फकरायर पंचायत जो पूरी खुली है, क्योंकि अभी तक तो बाजार की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री महोदय ने आईपीएस, बिजली बोर्ड और जो भी एजेंसीज काम कर रही है उनको धनराशि दी है। लेकिन अब दिक्कत जो सराज में सबसे बड़ी ये है कि जो आप लोगों को हाईलाइट करनी है मीडिया को, कि पहाड़ी की पहाड़ियां धंस गई, आपने भी देखा। और जो घर टिके भी हैं वो भी अनसेफ है। एक नई कैटेगरी वहां डेवलप हुई है इस बार आपदा। तो जो घर वहां पे ऑलरेडी आपको दिखेंगे कि ये नहीं, इसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो अनसेफ है। आप ऊपर का एरिया देख लीजिए कशौर से, वो पूरी पहाड़ी धंस चुकी है और नीचे से इन्वेजन होता जा रहा है, उससे पहाड़ी आती है। आप चुनाव देख लीजिए, जो चुनाव का जो नाला है, मुझे लगता है पत्रकार बंधु भी और नेता भी वहां बार बार आपदा नहीं जाते। तो जब ये चर्चा चली रेस्ट हाउस में, तो ठाकुर जयराम जी ने स्वयं बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव बाजार आसाना नहीं चाहिए, और मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाए और वहां पे इनहेबिटेट्स नहीं अलाउ किए जाए, वो तो सरकार कर सकती है। लेकिन एक उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, जिन लोगों के आधे अधूरे घर वहां हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी 60-70% लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी बिल्डिंग तो थोड़ी बची है, मैं इसको रिकास्ट करूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को लेना है कि परमानेंटली जो एंडेंजर प्लेसेस हैं उसके बदले कहां माइग्रेंट्स को ले जाना है। और जब ये बात चली तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जयराम जी को कहा कि आपको ये ज्ञात होगा कि हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन है और 32% हम लोगों के लिए उपलब्ध है। और पिछली बार के भी आपदा के जो केसेस थे, मैं आपको बताऊं, अभी जो लैंड सब्स्टिट्यूशन के थे, अभी जिला कार्यालय में पड़े हैं। मैंने डीसी साहब से बोला कि बालिका की जो उनको नहीं मिला, मैं उनकी बार बार आवाज उठा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि जब हिमाचल प्रदेश के 7 MP और माननीय मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को एक ही बोइंग में बैठ के दिल्ली जाना, क्योंकि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ेगी और हिमाचल के कई क्षेत्र। तो कैसे फॉरेस्ट लैंड को हमने ऑफर करना है माइग्रेंट्स को, और क्योंकि पिछली आपदा की जो फॉरेस्ट लैंड टेक ओवर के केसेस थे वो भी अभी पड़े हुए। और दिक्कत यह है कि जिनको 7 लाख रुपए पिछली सरकार में पिछले आपदा में मिल गया, उनसे वीडियो कार्यालय पूछ रहा है कि आपने 7 लाख कहां खर्चे, आप हमें प्रूफ दो कि वो आपने कहां खर्चे। एक तरफ से उनकी नॉन कंप्लायंस जा रही है पंचायती राज में, क्योंकि वीडियो की एजेंसी से उनको पैसे मिले। और मुख्यमंत्री महोदय ने भी उन्हें कहा कि मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। और मुख्यमंत्री महोदय ने एक कदम बढ़ के ये कहा कि अभी 10 दिन का रिव्यू मैंने किया है सराज आके, आप भी यहां बैठे हैं, पूरे अधिकारी यहां बैठे, अगला 10 दिन का रिव्यू आप खुद करें। और सभी अधिकारियों को ये उन्होंने बोला कि 5 दिन बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन सराज की मीटिंग अगर लेना चाहें तो आप सभी चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी उनको 5 दिन रिपोर्ट करें। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा जेस्चर दोनों नेताओं ने दिखाया है, और ये भावना कायम रहनी चाहिए और वहां तक जानी चाहिए कि केंद्र से मदद लेके आए।
और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि सभी एमपी इस वेदना को समझ रहे हैं